डिलीवरी से पहले छोड़ दें ये 4 काम, नहीं तो लेबर पेन आपका नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, कितनी महिलाओं का लेबर पेन आने का जो वक्त है, यानी जो ड्यू डेट दिया जाता है, उसके आसपास लेबर पेन नहीं आती है तो महिलाएं चिंतित हो जाती हैं। क्या आप भी नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं और लेबर पेन नहीं आ रहा है? तो देखिए दोस्तों, लेबर पेन क्यों नहीं आता, यानी कि लेबर पेन समय पर क्यों नहीं आता, पहले इसे हम जानते हैं। मान लीजिए आपके बेबी ने हेड डाउन नहीं किया है, तो ना ही तो आपको लेबर पेन आएगा और ना ही आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो शिशु का नॉर्मल पोजीशन में आना बहुत ज़रूरी होता है और शिशु का हेड डाउन होना ही चाहिए, तभी आपका नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगा। जब आपका शिशु आपके पेल्विस एरिया में अपना सिर नीचे और पैर और हाथ ऊपर करेगा, तभी आपके जो बच्चेदानी है, सर्विक्स है, उस पर दबाव पड़ेगा और आपका सर्विक्स का मुंह खुलेगा और आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा। दूसरी जो वजह होती है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड यानी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ये पानी कम है तभी आपको परेशानी होगी, अगर ये पानी ज़्यादा है तभी आपको परेशानी होगी। इसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी आपको नहीं हो पाती। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है यानी कि पानी है, तो बेबी उसमें मूव करता रहता है, अपना सही पोजीशन फिक्स नहीं कर पाता और उसी में तैरता रहता है। यानी कि आपके अंदर अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो आपका बच्चा सही पोजीशन में आपके पेल्विस में एंटर नहीं कर पाता है और आपके बच्चेदानी पे जोर नहीं डालता, इसलिए आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। तो आप समय समय पर अल्ट्रासाउंड करवा के इस चीज़ का आप ध्यान देती रहें कि आपके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की कमी तो नहीं हो रही है या फिर ये ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उसका वज़न बहुत ज़्यादा गेन होता है और शिशु का वज़न नहीं बढ़ता, इससे भी आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता। तो आप इसके लिए क्या करें, आप इसके लिए डब्बा बंद खाना, बाहर का खाना, बेकरी आइटम बिल्कुल भी बंद कर दें। आप केवल घर के बने हुए साग सब्जी, हेल्दी फूड और सीजनल फलों का सेवन करें। आप अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। आप डेयरी प्रोडक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आप कार्बोहाइड्रेट जिसमें पाया जाता है उसको आप कम यूज करें। इसके बाद अगर आप शारीरिक काम नहीं की हैं और अपने मन से बेड रेस्ट पर चली गई हैं, यानी कि आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपका प्रेगनेंसी हेल्दी है, आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट नहीं दिया है और आप खुद से ही बेड रेस्ट ले ली हैं कि मुझे बहुत थकान हो रही है, मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का, तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। क्योंकि इस समय आपको फिजिकल जो आपका शारीरिक फिजिकल है उसको करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका बच्चा इजीली मूव कर सके और अपना पोजीशन चेंज करके आपके पेल्विक एरिया में अपने सिर को नीचे कर सके और आपका नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सके। और साथ ही डॉक्टर आपको एक्सरसाइज चार्ट प्रोवाइड करते हैं। इस एक्सरसाइज चार्ट के माध्यम से आप एक्टिव रहें और सुबह शाम एक्सरसाइज करती रहें और वॉक ज़रूर करें। एक्सरसाइज थोड़ा कम बेसी ज़्यादा भी चलेगा, लेकिन आप वॉक ज़रूर करें। आप घर का काम कीजिए, ये सबसे बढ़िया तरीका है मित्रों कि आप अपने घर का काम कीजिए। आटा गूँथिए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए या फिर मतलब घर का जो भी काम है नॉर्मली वो आप कीजिए। इससे भी आपका नॉर्मल डिलीवरी होना 100% तय हो जाता है कि आपका जो पेल्विस एरिया है उसका मसल अपने आप लचीला हो जाएगा और आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इसके बाद आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लीजिए। अगर आप सब मिला के चाहती हैं कि आपका नॉर्मल डिलीवरी हो तो इस समय स्ट्रेस आप बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। अगर लेंगी तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि जब स्ट्रेस लेंगी, परेशान रहेंगी, तो जो आपको नॉर्मल डिलीवरी वाला हार्मोन है वो उत्तेजित ही नहीं होगा, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो देखिए डियर, आप इस समय स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। स्ट्रेस लेना है 9 मंथ के बाद ले लीजिए, क्या दिक्कत है, लेकिन इस समय
जो आपके गर्भ में पल रहा है शिशु और आपके लिए, दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो आप अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी लाइफस्टाइल की जर्नी को एंजॉय कीजिए, भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, विटामिन युक्त रिच फलों का सेवन कीजिए, विटामिन सी युक्त रिच फलों का सेवन कीजिए, डॉक्टर के द्वारा दिया गया दवाइयों को फॉलो कीजिए, तो आपको 100% मतलब नॉर्मल डिलीवरी होगा ही। और मेरी बातों को आप अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए, इससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा और आपको नॉर्मल डिलीवरी होगा ही। तो मित्रों, ये था हमारा छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपना और अपने बेबी का ख्याल रखें।